मुश्किल है। देखिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 232 पढ़ा है। हुँ, उसमें इंटरनल डिस्टरबेंस पे आप गवर्नर आज लगा सकते हैं और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से उसकी तौसीक भी करानी है आपने 10 दिन में। जी। लेकिन फिर मामला अदालतों में चला जाएगा। अगर पेशावर हाई कोर्ट गवर्नर आज को अनडू कर देता है तो फिर क्या होगा? देखिए, वो आईनी तरमीम को रोकना चाहते हैं, काजी फायज़ ईसा साहब का इस्तीफ़ा चाहते हैं, मंसूर अली शाह साहब का नोटिफ़िकेशन चाहते हैं, वो आईनी अदालतें नहीं बनने देना चाहते और मंसूर अली शाह साहब को एक बहुत बतौर मज़बूत चीफ़ जस्टिस चाहते हैं, जैसा कि बानी पीटीआई ने अपनी गुफ्तगू में कहा भी है। पहली तरमीम तो वो होगी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब एक मिनिमम एजेंडे पर कायल हो जाएँ, जिसमें आईनी अदालत हो और कुछ और चीज़ें हों। और उसके बाद जब एक रास्ता खुल जाए और मखसूस नशिस्तें गवर्नमेंट को मिल जाएँ और गवर्नमेंट अपने लिए रास्ता बना ले, तो फिर बाकी चीज़ें दूसरी तरमीम में भी हो सकती हैं, तीसरी तरमीम में भी हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। सर, वेलकम टू सुना पाकिस्तान। ये बताइएगा कि पीटीआई एहतजाज से पीछे हटने को एक कदम भी तैयार नहीं, मगर वफाकी हुकूमत एहतजाज को हम देख रहे हैं कि ताकत के जोर पर कुचलना चाहती है। अमनो अमान की सूरत हाल भी आपके सामने ही है। मुल्की हालात आखिर किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? एहतजाज तो कल गंडापुर साहब ने केपी असेंबली में अपनी तकरीर में ख़त्म कर दिया ना। हम्म, जब उन्होंने कहा कि हम डी चौक पहुंच गए और अब वापस आ गए हैं, उन्होंने दोबारा डी चौक जाने का ऐलान तो नहीं किया है। अगर गंडापुर अपनी तकरीर में कल दोबारा डी चौक जाने का ऐलान करते और आज दोबारा डी चौक की तरफ रवाना हो जाते तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक हो जाता कि एहतजाज खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सर वो कह रहे हैं ना कि लेकिन हम 15 अक्टूबर को निकलेंगे भरपूर तरीके से। लेकिन वो तो 15 अक्टूबर तक तो एससीओ समिट हो जाएगी। हम्म, तरमीम 15 अक्टूबर को जो मंजरनामा होगा वो 15 अक्टूबर को देखा जाएगा। फिलहाल जो गवर्नमेंट के लिए मजबूरी थी जिस वजह से वो ये एहतजाज रोक रही थी, जी। वो तो एससीओ की वजह से रोक रही थी कि अगर इन्होंने वहां बैठ के धरना दे दिया तो बहुत बाइंग पावर बढ़ जाएगी पीटीआई की, कि एक तरफ एससीओ होगा एक तरफ धरना होगा। 15 के बाद अगर ये जो भी करते हैं गवर्नमेंट उसको एक डिफरेंट एंगल से देखेगी, इस तरह नहीं देखेगी जैसे इस धरने इसको देख रही थी। तब ये 2-4 दिन बैठ भी जाएं, कुछ धरना दे दें, सप्लाई लाइन काट दी जाए, वो पॉलिटिकली हैंडल हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर 15 तक गवर्नमेंट को टाइम मिल गया और एससीओ गुजर रही है तो 15 के बाद तो चीजों को पॉलिटिकली हैंडल किया जा सकता है, शायद इतनी हाई हैंडेडनेस की जरूरत भी ना रहे। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल ठीक। मुज़म्मिल साहब ज़रा बताइएगा कि इस बारे को इस बात को ज़रा थोड़ा-सा तफ़सीलन एक्सप्लेन कर दीजिए कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 24 घंटे से लापता रहे हैं और ख़ुद मंज़रनामे पे भी आ गए। पीटीआई की जानिब से इनकी गुमशुदगी पर इदारों और हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाने की क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि गंडापुर साहब को ये बताना चाहिए कि वो 30 घंटे कहाँ थे। जो कहानी उन्होंने बयान की है वो नाकाबिले फ़हम है और काबिले कबूल भी नहीं है और किसी को भी उन पे यकीन नहीं है। ना तहरीक इंसाफ को यकीन है, ना हमें यकीन है, ना आपको यकीन है। मतलब वो इस तरह तिलिस्माती तौर पे तो नहीं केपी हाउस में छुपे हो सकते कि किसी को मिले ही ना। जब उनका स्टाफ गिरफ्तार है, गाड़ियां पंचर कर दी गई हैं और फिर इस्लामाबाद से पेशावर जाने के लिए कौन से 12 जिले हैं। जब वो केपी की हदूद में दाखिल हो गए तो वो वजीर आला थे, किसी का भी फोन पकड़ के इतला कर सकते थे अपने दफ्तर में। तो उनकी कहानी बहुत मुबहम है। राय यही है कि वो कहीं थे, किसी जगह बैठे हुए थे, कहीं मुज़ाकरात में थे, कोई बात तय हो रही थी और उसके नतीजे में जो कुछ तय हुआ है वो तकरीर उन्होंने केपी असेंबली में आके कर दी, जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का कोई जिक्र नहीं किया, अपनी 30 घंटे की गुमशुदगी का कोई जिक्र नहीं किया। सारा गुस्सा आईजी इस्लामाबाद पर निकाल कर उन्होंने खेल को रैप अप कर दिया। तो मेरे ख्याल में वो जिनके पास 30 घंटे थे उनसे उनकी बातचीत कामयाब हो गई, जिसके नतीजे में उन्होंने एहतजाज कॉल ऑफ किया और उस कामयाबी के नतीजे में वो केपी असेंबली पहुंचे और वहां उन्होंने तकरीर की। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये भी कहिएगा कि गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि हम सूबे में गवर्नर राज लगा सकते हैं। आपके पास इस बारे में क्या इत्तलात हैं? क्या ये काबिल अमल है? गवर्नर राज लग सकता है खैबर पख्तूनख्वा में? मुश्किल है। देखिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 232 पढ़ा है। हम्म, उसमें इंटरनल डिस्टरबेंस पे आप गवर्नर आज लगा सकते हैं और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से उसकी तौसीक भी करानी है आपने 10 दिन में। जी। लेकिन फिर मामला अदालतों में चला जाएगा। अगर पेशावर हाई कोर्ट गवर्नर आज को अनडू कर देता है तो फिर क्या होगा? फिर गवर्नमेंट की सुबकी हो जाएगी।
लिहाजा कोई ऐसी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि इंटरनल डिस्टरबेंस क्या थी। एक एक का जुलूस, एक काफिला या एक धरना तो इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं हो सकती जिसकी बुनियाद पर गवर्नर राज लगाया जाए, या उसको अदालतें जस्टिफाई कर दें कि ये कल को कोई भी जुलूस निकालेगा तो गवर्नर राज लग जाएगा। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने ऑप्शंस को बहुत वे किया है, अभी उसका रास्ता नहीं निकल रहा। फिर जेयूआई भी गवर्नर राज के हक में नहीं है। मैंने कामरान मुर्जा साहब को सुना है, वो भी जो वहाँ ऑपोजिशन की बड़ी जमात है जेयूआई, वो भी गवर्नर आज के हक में नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए ऑप्शंस तो देखे हैं लेकिन काबिल अमल नहीं है। बिल्कुल ठीक, जैसे कि आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से 15 अक्टूबर तक एहतजाज की कॉल दे दी गई है, और तहरीक इंसाफ के एहतजाज का क्या समझते हैं, टारगेट क्या है? सिफारती सरगर्मियों को वो रोकना चाह रहे हैं या आईनी तरमीम की मंजूरी को वो रोकना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं वो? देखिए, वो आईनी तरमीम को रोकना चाहते हैं, काजी फायज ईसा साहब का इस्तीफा चाहते हैं, मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन चाहते हैं, वो आईनी अदालतें नहीं बनने देना चाहते, और मंसूर अली शाह साहब को एक बहुत बतौर मजबूत चीफ जस्टिस चाहते हैं, जैसा कि बानी पीटीआई ने अपनी गुफ्तगू में कहा भी है। तो इस सब के लिए वो एक धरना देना चाहते थे जिसके नतीजे में इस तरमीम को रोका जा सके, जो नहीं हो सका है, जो हुकूमत की कामयाबी है। बिल्कुल, देखें ना सर, एक एहतजाज से वो कितना कुछ चाहते हैं, उनकी सादगी देखें। ये बताइएगा, हुकूमत ने आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए सर कमेटी तो बना दी है। कमेटी ने गुज़श्ता रात जेयूआई फे से मुलाकात भी की है। क्या हुकूमत, आपको लगता है कि आईनी तरमीम पर इस बार इत्तेफाक राय पैदा कर सकेगी, सबको बना सकेगी? देखिए, मेरे ख्याल में एक नहीं 2-3 तरमीम होंगी। पहली तरमीम तो वो होगी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब एक मिनिमम एजेंडे पर कायल हो जाएं, जिसमें आईनी अदालत हो और कुछ और चीजें हों, और उसके बाद जब एक रास्ता खुल जाए और मखसूस नशिस्तें गवर्नमेंट को मिल जाएं और गवर्नमेंट अपने लिए रास्ता बना ले, तो फिर बाकी चीजें दूसरी तरमीम में भी हो सकती हैं, तीसरी तरमीम में भी हो सकती हैं। लेकिन कोशिश तो ये की जाएगी कि जितना मिनिमम इत्तेफाक मौलाना के साथ हो सके वो पहली तरमीम में कर लें। दूसरी 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी आ सकती है, लेकिन अभी तो मौलाना को मनाने की कोशिश है। लेकिन जो गवर्नमेंट की डिटर्मिनेशन है उसमें तो ऐसे भी लगता है कि माइनस मौलाना भी वो करेंगे और हाल हाल में करेंगे। सर, इस सवाल का जवाब ज़रा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दीजिएगा कि मुल्क में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, मुल्क की मईशत पर कितना असरअंदाज हो रही है, और इसके साथ साथ अगर हम आम आदमी की बात करें तो उसको ये चीज़ कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है? देखिए, ऑपोजिशन के इत्तेहाद में के एहतजाज में जान तब होती है जब ऑपोजिशन को एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो। हमें हुकूमत कमजोर नजर आती है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अगर ऑपोजिशन के साथ हो। 2014 के धरने में वो इनसे कमजोर एहतजाज थे लेकिन एस्टेब्लिशमेंट साथ थी ना उन मार्चेस में, तो हमें वो ताकतवर नजर आते थे। आज एस्टेब्लिशमेंट अभी ऑपोजिशन के साथ नहीं है और वो हुकूमत के साथ खड़ी है। तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है, हुकूमत मजबूत नजर आती है और उसके जाने के इम्कानात भी कम नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये ऑप्टिक्स हमारे सामने हैं कि फिर किस तरह से हिमायत हासिल हो तो फिर ऑपोजिशन का जो एहतजाज है वो बड़ा भरपूर होता है और हुकूमत भी मजबूत होती है। सर, आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि ये जो मुल्क में जारी इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम हम देख रहे हैं, आखिर ये ख़त्म किस तरह हो सकता है, इसका हल किस तरह से निकल सकता है, किस तरह सबको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सकता है? देखिए, मुज़ाकरात सब तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, जेयूआई भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है और बाकी एएनपी भी हुकूमत के साथ, जो अपोजिशन की बाकी जमातें हैं। मसला तो सिर्फ तहरीक इंसाफ का है ना कि वो किसी मेज़ पर मौजूद नहीं है, और मुझे अभी वो जल्दी किसी मेज़ पर आती नज़र भी नहीं आ रही है, क्योंकि बानी पीटीआई की पिछली 10-12 साल से यही पॉलिसी है कि वो मुल्क की पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है और वो समझते हैं कि उनके साथ बैठने का उन्हें सियासी नुकसान है। लिहाजा मुझे पीटीआई तो बैठती नजर नहीं आ रही, बाकी सब जमातें तो एक दूसरे के साथ बैठ रही हैं, मिल रही हैं, बात कर रही हैं, रास्ते बना रही हैं। आप बताएं और कौन सी जमात है जो आपस में इकट्ठे बातचीत नहीं कर रही है? सब जमातें आपस में बात कर रही हैं, जो अपोजिशन में है वो भी बात कर रही हैं, जो गवर्नमेंट में है वो भी बात कर रही हैं, इत्तेहादी भी आपस में बात कर रहे हैं, सियासी अमल जारी है। मसला सिर्फ तहरीक इंसाफ का है जो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, बाकी सियासी जमातें तो बातें कर ही रही हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टी है उसको भी साथ मिलाना होगा, फिर ही कुछ मामला बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे।